राजा शेर ने जंगल को बर्बाद करके रख दिया था। उसने मासूम जानवरों की खुशियां छीन ली थीं। उसने अपनी इस ताकत से जानवरों को अपने ही खिलाफ कर दिया था। राजा के यहाँ औलाद होने वाली थी। राजा की बीवी रानी हमेशा राजा को समझाती थी। महाराज, जंगल के राजा होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम उन मासूमों को सताओ और उनकी खुशियां छीन लो। तुमने सीमा बागिन के तीनों बच्चों को मार डाला। उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी। तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाए, फिर मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। रानी शेरनी की बातों का राजा शेर पर कोई असर नहीं होता था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उधर सभी जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं। हमारी मौत तो हर हाल में तय है। हम उससे कब तक बचेंगे? अब एक ही रास्ता है, हमें उसका डटकर मुकाबला करना होगा। अब या तो हम जिंदा रहेंगे या फिर वो। जानवरों ने उसे मारने का प्लान बना लिया था। वो लड़ने के लिए उसके पास चले जाते हैं, लेकिन वो वहां जाकर देखते हैं कि एक हाथियों के झुंड ने राजा शेर को अपने पैरों में कुचलकर पहले ही मार डाला। चलो, ये भी अच्छा है, हमसे पहले ही किसी और ने इसका काम तमाम कर डाला। तभी वहां पर सीमा बागिन आती है। भाइयों, ये सही नहीं हुआ। मुझे अभी पता चला है कि रानी शेरनी के यहाँ औलाद होने वाली है और उसका वक्त आ गया है। और जब उसे शेर के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। ये तो फिर और भी अच्छा होगा। ये खबर मैं अभी जाकर उसे देता हूँ। राजा शेर की फैमिली का एक भी जानवर जिंदा नहीं होना चाहिए। हम उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डालेंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते। बागिन भागती हुई शेरनी के पास पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि रानी शेरनी ने एक सफेद बच्चे को जन्म दिया। शेरनी बागिन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। सीमा बागिन राजा शेर की फैमिली को खत्म होते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो शेरनी के बच्चे को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे बाप की सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। जानवरों के पहुंचने से पहले ही सीमा शेरनी के बच्चे को लेकर दूसरे जंगल भाग जाती है। वो उसे सिम्बा नाम से पुकारती है और उसे अपने बेटे की तरह पालकर जवान कर देती है। एक बार बहुत घबराई हुई लोमड़ी बागिन के पास आती है, जो कि उस जंगल से आई थी जहाँ से बागिन सिम्बा को लेकर आ गई थी। सीमा बागिन, हमारे जंगल के सभी जानवरों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ शिकारी उन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं भी अपने बेटे को साथ लेकर आती हूँ। तब बागिन जल्दी से सिम्बा के पास जाती है। बेटा, हमारे जंगल के जानवरों को शिकारी पकड़ के लेके जा रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी। वो सब हमारे दुश्मन हैं, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं बेटा, वो जैसे भी हो हैं तो वो हमारे ही जंगल के और हमें उन्हें बचाना चाहिए। बागिन सिम्बा को समझाकर अपने जंगल पहुंचती है। शिकारी सभी जानवरों को लेकर जा रहे थे। तभी सिम्बा दौड़ता हुआ जाकर शिकारियों पर टूट पड़ता है। शेर को देखकर शिकारी वहां से भाग जाते हैं और बागिन सभी जानवरों को आजाद करवा देती है। उसके बाद बागिन अपने बेटे सिम्बा के साथ उसी जंगल में रहने लगती है और सभी जानवर सिम्बा को अपना राजा बना देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।